नमस्कार, लेट्स टॉक अनटॉकेबल में आप सभी दर्शकों का पुनश्च स्वागत। दोस्तों, पिछले बार हमने देखा कि किशोरवयीन युवकों में और युवतियों में क्या क्या बदलाव होते हैं और क्या क्या समस्याएं आती है। हम जब देखते हैं जीवन की अपनी नैया, शैशव, फिर बचपन, फिर किशोरावस्था और उसके बाद में शुरू होता है युवावस्था या यूथ, जिसको बोलेंगे तारुण्य, मराठी में बोलते हैं, हिंदी में यौवन या युवक युवतियों में जब एक किशोर का या किशोरी का युवक या युवती में जब रूपांतर होता है तब वो एक फुल ग्रोन एडल्ट कहला जाता है। 20 साल की उम्र के बाद में भले ही वो यंग एडल्टहुड हो, बट उसको हम एक परिपक्व नागरिक के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि 20-25 साल की उम्र के बाद में उसका शिक्षण होने के बाद में उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद में यौन जीवन शुरू होता है और उसके कारण ये जो यंग एज है या ये युवक युवतियों का जो उम्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण उम्र है। पिछले बार आपको याद होगा, जैसे हमने देखा था कि एक हमने बात की थी कि महिला के ऊपर अत्याचार होते हैं। शादी के बाद में, शादी में भी पुरुष द्वारा स्त्री पे अत्याचार हो सकते हैं, यौन अत्याचार भी हो सकते हैं या फिर शारीरिक या मानसिक अत्याचार भी होते हैं। तो ये सब चीज़ों का जो चर्चा है, डिस्कशन है, ये युवक युवतियों में होना चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि शादी के पहले ही आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये जो रिश्ता है उसमें युवक और युवतियों के सेक्स के रिलेशन भी डेवलप हो जाते हैं और इन रिलेशन डेवलप होने के कारण बहुत बार उसमें समस्याएं भी आती है। या कुछ लड़के लड़कियां तो ऐसे हैं कि हमको जीवन में कोई समस्या आएगी या नहीं आएगी, ये देखने के लिए भी वो शारीरिक संबंध करने के लिए कोशिश करते हैं। अब ये सब गलत है। शादी के पहले सेक्स करना अपने समाज में अभी भी मान्य नहीं है। पाश्चात्य देशों में वो मान्य होगा, पर हमारे देश में मान्य नहीं है। और ये मान्यता नहीं रहने के कारण ऐसे संबंध हमेशा चोरी छुपे, किसी को न मालूम होते ऐसे समय किए जाते हैं और इसमें मानसिक तनाव भी होता है। तो हमारा कहना है कि बहुत बार यौन समस्याएं जो आती है, ज़्यादातर पुरुषों की बात करें हम, तो ये यौन समस्याएं मानसिक अवस्था, टेंशन होने के कारण, एंग्जाइटी होने के कारण, स्ट्रेस होने के कारण, क्या मैं अपने गर्लफ्रेंड को संतुष्ट कर पाऊंगा या नहीं, उसके कारण भी एंग्जाइटी या परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है। और ये परफॉर्मेंस प्रेशर के कारण ही बहुत बार यौन समस्याएं आती है। यौन समस्याएं जनरली नपुंसकत्व या शीघ्रपतन ऐसी होती है। ये हम मर्दों की बात कर रहे हैं। तो ये यौन समस्या जो आती है उसका निराकरण करना जरूरी होता है। या मुझे यौन समस्या है या नहीं है ये जानने के लिए मैंने किसी से संबंध करना चाहिए, ये भी गलत बात है। क्योंकि क्या होता है, जब कोई पुरुष या युवक मैं सेक्स रूप से परिपूर्ण हूँ या नहीं हूँ ये जानने के लिए किसी भी लड़की से या युवती से या स्त्री से संबंध करता है, तब उसके मन में परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है और ये परफॉर्मेंस का प्रेशर ही उसको अपयशी बना सकता है। तो इसीलिए सभी ने जानना चाहिए कि सेक्स पूरे ज़िंदगी भर करना है। शादी के बाद करने में हर्जा नहीं है, या शादी के बाद तो सबको छूट होती है। तो जब आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो उसको सिर्फ बाकी रिश्तों में ही मर्यादित रखिए। एक दूसरे को समझ लीजिए, एक दूसरे का स्वभाव समझ लीजिए, एक दूसरे को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है वो समझ लीजिए, एक दूसरे को क्या अच्छा नहीं लगता वो भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि रिलेशनशिप में क्या होता है कि हम किसी को क्या अच्छा लगता है ये तो जान लेते हैं, पर किसी को क्या अच्छा नहीं लगता ये जानते नहीं हैं और अनजाने में वो क्रिया हम कर बैठते हैं। और वो क्रिया करने के कारण कोई कुछ भी हो, नॉट ओनली सेक्सुअल, बाकी भी कोई भी बिहेवियर हो सकता है जिससे पार्टनर को गुस्सा आए, इरिटेशन हो, चिढ़ आए, तो उससे भी रिश्ते में खटास पड़ सकती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखना कि सामने वाले आदमी को क्या अच्छा नहीं लगता, अगर हम वो करना टाले तो भी संबंध अच्छे होने में मदद मिलती है। अब साधारण रूप पे हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं यंग एज में, उनमें मैं देखता हूँ कि उनके शारीरिक संबंध भी नहीं होते, फिर भी उनको लगता है कि मैं मेरे पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाऊँगा। और इसकी क्या वजह रहती है, उनके दिमाग में बहुत सारे
गलतफहमियाँ या भ्रांतियाँ रहती है। जैसे पिछले बार भी हमने बोला था कि ये भ्रांतियों के बारे में चर्चा होना जरूरी है। युवक युवतियों को पता रहना चाहिए कि ये गलत है, ये सही नहीं है, पर वो ये सही समझ बैठते हैं। उससे सबसे इम्पॉर्टेंट समस्या या भ्रांतियाँ ये होती है कि लोगों को लगता है कि हस्तमैथुन करने के कारण शरीर में कुछ कमजोरी आएगी, लिंग में कमजोरी आएगी, या भविष्य में उस व्यक्ति को कोई यौन समस्या आएगी। तो ये सारा असर गलत है, इसको हम सही नहीं मानते। क्योंकि अगर आप शास्त्रीय या साइंटिफिक दृष्टि से देखें तो शारीरिक संबंध यानी सेक्स और हस्तमैथुन, इसमें कोई फर्क नहीं है। दोनों में क्रिया समान होती है, दोनों में ही लिंग को उत्तेजना मिलती है और उसके कारण पुरुषों का वीर्य पतन होता है। अब होता क्या है कि अपने समाज में हम बहुत ज़्यादा बल देते हैं ब्रह्मचर्य पे, कि लोगों को ऐसा लगता है कि ब्रह्मचर्य बड़ा अच्छा है। कोई दुमत नहीं उसमें, ब्रह्मचर्य अच्छा ही है, पर ब्रह्मचर्य में एक उसका जो बर्ताव है वो है कि सेक्स नहीं करना। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें हैं ब्रह्मचर्य की, सच बोलना, धर्म के हिसाब से चलना, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। उस पर हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो एक अलग मुद्दा बन जाएगा और उसमें ही 15-20 मिनट निकल जाएंगे। तो ये जानना कि ब्रह्मचर्य सिर्फ सेक्स नहीं करना ऐसा नहीं होता है ना। ब्रह्मचर्य के अलग और गुण हैं और अलग क्रिया है। पर जहाँ तक वीर्य का नाश है, समाज में ऐसा एक भ्रम पैदा हुआ है कि एक बूंद वीर्य की होने के लिए 40 बूंद खून की लगती है। ये सही है? साइंटिफिक रूप से, या हम जो बोलते हैं, हम जो पढ़ते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं, उसके रूप से ये बिल्कुल सही नहीं है। वीर्य अपने शरीर में रोज बनता है और वो अपने आप स्वप्नावस्था, जिसको अपन ने किशोरावस्था में अपने देखा था कि रात में ये मर्दों को जो सेक्स भी नहीं करते या हस्तमैथुन भी नहीं करते, कुछ ठराविक अंतराल में उनको रात में वीर्य भी निकलता है उनका, जिसको हमारे भाषा में हम नॉक्टर्नल एमिशन बोलते हैं। क्योंकि ये वीर्य बॉडी में रोज बनते रहता है और एक विशिष्ट मर्यादा के बाद में वो जमा रहना बॉडी में संभव नहीं है, और उस कारण बॉडी अपने आप अपना शरीर उसको फेंक देता है। एक सेमेनल वेसिकल नाम की एक छोटी सी ग्रंथि रहती है, उसमें ये जमा रहता है, और उस ग्रंथि की मर्यादा जब खत्म हो जाती है स्टोर करने की, तब उसका आकुंचन, कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होता है, और जनरली रात में, कभी सपनों के साथ में वो वीर्य निकल जाता है। तो ये वीर्य निकलना गलत नहीं है, क्योंकि वीर्य निकलना गलत होता था तो लोगों ने संसार ही नहीं किए रहते थे, शादियाँ ही नहीं की रहती थी। तो हमने जानना जरूरी है कि शादी के बाद सेक्स करना जैसा उसके कारण कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते, वैसे हस्तमैथुन के कारण भी कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होते। बट शायद अपने समाज में पुराने लोगों ने हस्तमैथुन को खराब न बोलते हुए उसको नहीं करने के लिए हिदायतें दी होगी। तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि ये यंग एज में, जैसे किशोरावस्था में पढ़ाई रहती है, खुद का शरीर अच्छा बनाना रहता है, फोकस अपने करियर पे होना चाहिए। यंग एज में वो है कि फोकस शुड बी ऑन करियर। तो ऐसे इसमें अगर आदमी या वो लड़का या युवक सिर्फ सेक्स के बारे में ही सोचता रहेगा तो उसका फोकस चला जाएगा, और शायद इसीलिए अपने बुजुर्गों ने उसको गलत बोला होगा। बट लेकिन जो भी लड़के करते हैं उन्होंने ये ध्यान में रखना है कि इससे आपको गिल्ट फीलिंग नहीं आना चाहिए। आपने जो भी किया वो कुछ गलत नहीं किया, उसको आप नियंत्रण में रख सकते हैं। आपको नहीं करना है तो मत करिए, पर किया होगा तो उससे अपराधी मत समझिए खुद को। सभी में कर दिए। ये उम्र में मन में भावनाएं आती है, सेक्स की भावनाएं आती है, आकर्षण होता है, और इसलिए पार्टनर नहीं मिला तो हस्तमैथुन करने में कोई बुराई नहीं है। हम तो बोलते हैं कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस जो है या HIV एड्स है, इसमें कोई लड़की से या स्त्री से संबंध बना के ये रोगों को आमंत्रित देने के बजाय अगर कोई लड़का या युवक हस्तमैथुन भी करता है तो वो कुछ गलत नहीं है। सिर्फ उसमें उसने कंट्रोल रहना चाहिए कि मुझे रोज ही करना है, उसका आदी नहीं होना चाहिए, उसको अपने ऊपर कंट्रोल आना चाहिए। कहाँ भी जाएंगे, किसी के यहाँ मेहमान करके जाएंगे, कहाँ पे भी जाएंगे तो वहाँ हस्तमैथुन करेंगे, पूरी दुनिया की बगैर लाज रखे ऐसा कुछ बर्ताव करते तो वो गलत है, उसको हम साइकेट्रिक डिसीज़ भी मानते हैं। पर आप अपनी सभ्यता बरकरार रख के प्राइवेसी में, एकांत में अगर कुछ ऐसा कभी करते हैं तो उसको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हस्तमैथुन या नॉक्टर्नल एमिशन। ये अगर होता है
तो उसको रोग समझने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके लिए ये सबको बताना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में हमारा जो यंग लड़के आते हैं उनमें और एक समस्या होती है, और या उनको दिमाग में और एक गलत फहमी होती है। उनको लगता है कि लिंग बहुत बड़ा होना चाहिए या लिंग का आकार बढ़ता है। अब मुझे बताइए, 18 साल तक अपनी हाइट बढ़ती है, अपना बाकी जो बदलाव आते हैं एडोलेसेंस में, हमने जो बोला था प्यूबर्टी में, वो सब 17-18 साल में पूरे हो जाते हैं, शारीरिक और यौन संबंधी बदलाव। अब 18 साल की उम्र के बाद में लिंग का बड़ा होना या डॉक्टर या वैद्यकीय रूप से उसका बड़ा करना ये बिल्कुल संभव नहीं है। लेकिन होता क्या है, आजकल लोग ये पोर्नोग्राफी बहुत ज़्यादा देखने लगते हैं, और ये पोर्नोग्राफी में जो भी एक्टर्स काम करते हैं उनके लिंग बड़े दिखते हैं, तो लोगों को लगता है कि शायद हमारे लिंग छोटे हैं और इसको बड़ा करने का कोई जरिया होगा। और होता क्या है, आजकल इंटरनेट पे या फिर बहुत सारे सेक्स की जो एडवर्टीजमेंट होती है उसमें भी इसको उद्युक्त करने की कोशिश की जाती है, क्योंकि सबको मालूम है कि हिंदुस्तानी अपने जो मर्द लोग हैं उनका औसतन लिंग सेक्स के टाइम जब इरेक्ट होता है तब 4.5 इंचेस का उसका औसतन साइज़ रहता है। और साइंटिफिक रूप से हमने देखा जाए तो 3 इंच इरेक्ट पेनिस कोई भी स्त्री को या कोई भी पुरुष को सेक्स सेटिस्फैक्शन एंड प्लेजर दे सकता है। तो ये सब होने के बाद इतना डरने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ये जो एडवर्टीजमेंट्स होती है पेपरों में या इंटरनेट पे या कोई अलग सोशल मीडिया पे, इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान देना नहीं चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ लोग बोलते हैं ऑपरेशन द्वारा होएगा, कुछ बोलते मशीन द्वारा होगा, लेकिन ये गलत अपप्रचार, ये अपप्रचार है, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए इन सब बातों में ध्यान नहीं देना चाहिए। आपके लिंग की वृद्धि जब तक आप 18 साल के होते हैं तब तक हो जाती है, और उसके बाद में उसका बढ़ना संभव नहीं है। ये सब लोग जिसको बोलते हैं ना, ठोप बजा के जान लीजिए और व्यर्थ में अपना समय बर्बाद मत करिए। क्योंकि क्या लगता है, क्या होता है कि मेरा लिंग छोटा है ऐसा लगने के कारण वो लड़के में या वो युवक में हीन भावना पैदा होती है, और वो हीन भावना पैदा होने के कारण ही उसको नपुंसकत्व या उसके पार्टनर का सेटिस्फैक्शन न होना, ये सब हो सकता है। तो जैसे लड़कों ने भी ये ध्यान में रखना ज़रूरी है, वैसा लड़कियों ने या युवतियों ने भी ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि किसी का अपने पार्टनर का लिंग अगर साइज में छोटा हो तो भी उसको कुछ भला बुरा कहना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके कारण उसको डिप्रेशन आएगा, उसमें हीन भावना जन्म लेगी और रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। क्योंकि अगर 3 इंच के ऊपर कोई भी किसी व्यक्ति का लिंग 3 इंच के ऊपर है और उसको इरेक्शन आता है तो वो सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन अपने पार्टनर का कर सकता है। तो इस बारे में सभी ने जान लेना चाहिए। ये 2 बहुत बड़े गैर समझ मराठी में बोलते हैं या गलत फहमियाँ हमारे पूरे भारतवर्ष में है कि अभी तक मैंने ऐसा कोई भी नॉन डॉक्टर देखा नहीं है जो ऐसा बोलता होगा कि हस्तमैथुन अच्छा है। तो आप जान लीजिए हस्तमैथुन खराब नहीं है, ठीक है, आपको अच्छा नहीं बोलना है, क्योंकि जो अपने को पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, उसके ऊपर अपन अपने दिमाग में विचार रहते हैं, बट वो खराब नहीं है, ये समझ लीजिए। और अपने लिंग का साइज जो भी है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि संतुष्ट नहीं रहेंगे आप तो आप दर दर की ठोकरें खाएंगे, अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाएंगे, पैसा खर्च होगा, वक्त बर्बाद होगा और आपको डिप्रेशन आएगा। तो आज तक इतना ही हम लोग अभी तक आज के एपिसोड में इतना ही हम सीमित रखते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।